हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नित्या नागपाल व्लॉग्स। और आज का सीन ये है कि आज नित्या नागपाल गई थी अकाउंटेंसी का पेपर लिखने। 3 घंटे जंग में गई थी एक ऐसे कंधे के साथ जिसने जवाब देता था कि मैडम प्लीज़ मुझे बख्श दो, आप 3 दिन से मुझसे इतनी लाइनें खिंचवा रहे हो, इतनी लाइनें खिंचवा रहे हो, इतनी लाइनें खिंचवा रहे हो कि अगर आप उन सारी लाइनों को बैठ के कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी हाइट से लंबी लाइन बन जाएगी। आई होप यू गेट इट। गाइज़, अगर ये इंट्रो ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना कि बहन तूने ज़्यादा ड्रामे कर दिए, इतनी हरकतें मत खिंडाया कर। अगली व्लॉग से मैं इतनी हरकतें नहीं खिंडाऊंगी, सॉरी। इस बार टॉलरेट कर लो। तो पहले दिन जब मैंने अकाउंटेंसी की प्रेप शुरू करी थी तो मैंने जर्नल, जीएसटी, जो भी मतलब लाइक नॉर्मल चैप्टर थे ना फुद्दू फुद्दू से, उनसे शुरू करी थी। एंड एक दिन रात को मतलब लाइक मेरा लास्ट पेपर था आई गेस 12 को, हाँ 12 की रात को मैंने सैयारा मूवी देखी। पहले तो भाई क्या मूवी है, चुम्मेश्वरी मूवी है भाई। तो रात को मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मैं अगले दिन सीधा मैंने 13 को ही स्टार्ट करी थी प्रेप। और मैंने पहले किया जर्नल, फिर जीएसटी। मैं कॉमर्स एंड फन की वीडियोस रेफर कर दी थी क्योंकि एक बार तो चाहिए। गाइज क्लियरली एंट्री कम बन रही हैं और कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही हैं। आई एम कुकड भाई, आई एम कुकड। मतलब ये एक एंट्री बनाने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, लेजिट 15 से 20 मिनट लग गए। क्योंकि पहले तो मैं भाई साहब मल्टीप्लिकेशन ही गलत कर रही थी। 8 × 9 पता मैं क्या, 36, 8 9 36 ऐसी मैथ। सो या 8 9 36 करते करते मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। क्योंकि पहले तो आप जीएसटी निकालो, फिर आप ट्रेड डिस्काउंट निकालो, कैश डिस्काउंट निकालो, आप भाई साहब निकालते ही रह जाओ, खाते बनाओ। भाई मेरे पास पैसे तो आ नहीं रहे हैं, तुम मुझसे खाते बनवा रहे हो, ये गलत बात नहीं है यार, गलत बात है बहुत। मतलब सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब करते हैं तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैंने एक दुकान खोल रखी है, अभी उसमें परचेज हो रही है, सेल हो रही है, बस पैसे नहीं आ रहे, खाते पूरे बनाने पड़ेंगे। खाते जो आपने नहीं बनाए तो 6 में से 0 अंडा नंबर आएंगे। तो हाँ, ओके, लेट्स गेट बैक ऑन टू द टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये गाने चल रहे हैं और ये पढ़ रही है, ये कैसी पढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों मैं अकाउंटेंसी करते हुए गाने चला लेती हूँ साइड में, ताकि मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब ना हो, थोड़ा बहुत ही ख़राब हो। थोड़ा बहुत फिर भी ख़राब हो जाता है एक्चुअली, थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो गाने भी मुझे हील नहीं कर पाते जब मैं अकाउंटेंसी कर रही होती हूँ, क्योंकि इतनी मैथ, इतनी मैथ, इतनी मैथ, इतनी मैथ, भाई साहब कितनी मैथ। ओके, लाइक अकाउंटेंसी इज़ समथिंग, अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना हो तो अकाउंटेंसी इज़ समथिंग कि आप फॉर्मेट में मैच कर रहे हो। लेजिट इट्स फॉर्मेट में मैच करना, लाइनें खींच खींच के उसके अंदर मैच करना इज़ अकाउंटेंसी। सो या अभी मैं कर रही थी सब्सिडरी बुक कर रही थी मैं। एंड यार इस चैप्टर में तो सारे कॉमर्स वाले समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में तो लेजिट ये लगता है कि आप खाते ही बना रहे हो। तो फिर सब्सिडरी बुक करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था लेजर। सब्सिडरी बुक और लेजर दोनों कनेक्टिंग चैप्टर्स हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों साथ साथ कर लिए थे। एंड लेजर मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई लेजर बनानी। हाँ ये अलग बात है कि उसमें इतनी सारी लाइनें खींचनी पड़ती हैं, वो अलग बात है, बट करने में मज़ा आता है क्योंकि सब कुछ आपको दे रखा होता है, आपको बस टेपना होता है, राइट। तो इसलिए मुझे लेजर बनानी बहुत अच्छी लगती है। एंड अब बात करें अकाउंटेंसी का पेपर की, तो पेपर कैसा था वो भी बताती हूँ अभी। पेपर जो था हमारा उत्तरी की, हाँ, तो यहाँ पे मैंने जर्नल थोड़ी है यार, हाय मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। लेजर कर ली है मैंने, यहाँ पे लेजर भी हो गया मेरी पूरी। एंड मतलब लाइक इतने अच्छे से नहीं हुई है तो मैं कल वापस करूँगी, बट हाँ ये है कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है क्योंकि यूटी में भी वही आई थी, राइट। तो मैंने अभी तो तैयारी करी थी, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मुझे थी, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लिए जो उशांक सर ने कराए हैं। एंड यहाँ पे मेरे आज के गोल कंप्लीट हुए। मैंने सोचा था कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अकाउंटिंग में सिंपल कर लूँगी, पर बहुत रात हो रही है, ऑलरेडी बहुत रात हो रही है। जीएसटी में ज़्यादा टाइम लग गया एंड मैंने हरकतें बहुत खिंडाई पढ़ाई करते हुए, तो इसलिए मेरा टाइम आज ज़्यादा लग गया, बट चलो ठीक है, गोल्स एटलीस्ट मेरे पूरे हो गए। वैसे मैंने तुक्के में गिरा था कि अगर टाइम मिला तो कर लूँगी अकाउंटिंग में सिंपल। तो यार दैट्स इट, आई विल मीट यू टुमारो। पेपर का बताने से पहले एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे होगे मैंने इंग्लिश के भी पेपर में एक काली टी शर्ट पहन रखी थी। इस पूरे व्लॉग में मैंने एक काली टी शर्ट पहन रखी है। तो गाइज़ मैं जब घर पे होती हूँ, जब मुझे बाहर नहीं जाना होता, तो मैंने 2-3 टी शर्ट चुनी हुई है, मैं बस वही पहन के रखती हूँ पूरे दिन। एंड मैं नहाती हूँ, मैं नहाने धोने के बाद भी वही सेम टी शर्ट पहन लेती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसे मत समझना कि मेरे पास कपड़े नहीं है या फिर मतलब जो भी है एक्सप्लेन कि मैं एक दिन में ही पढ़ के तुमको दिखा रही हूँ कि भाई मैंने एक दिन में इतना कुछ पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आई गेस आप सब करते हो यार, मैं अकेली तो नहीं हूँ यार। मतलब हाँ मेरे पास कपड़े नहीं है मेरी मम्मी ने अगर ये वीडियो देख ली तो आज मेरी कुटाई होने वाली है बहुत मस्त। फील्डिंग सेट है, पहले तो अकाउंटेंसी के पेपर में फील्डिंग सेट हो गई, उसके बाद अब मम्मी फील्डिंग सेट करेगी। आय हाय ये क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं वापस से, पेपर कैसा गया। तो पेपर में मैं बताती हूँ आपको, 50 रुपये का चिपकू गिर गया नीचे और मेरा लैपटॉप पे फ़ोन गिर गया, ये देखो।
गाइस फाइनली यहाँ पे कैश बुक भी कर लिया है। मेरे को लगता है मेरे को 1-2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, बट वो मैं सोच रही हूँ कि पहले क्योंकि मैंने कैश बुक कर ही रखी थी, वो भी वही सेम मैं हर में मैंने रिवाइज ही करना था हर चैप्टर को, तो मैंने सारे डी के क्वेश्चन ऑलरेडी कर ही रखे थे, अब बस प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ पे कैश बुक भी पूरी हो गई है। अब ये जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है ना, ये मैंने बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि जब ये स्कूल में होता तो मैं ध्यान नहीं दिया और ट्यूशन में चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है, तो ये मेरे को नहीं आता। और ट्रायल बैलेंस मुझे आता है, तो पहले मैं सोच रही हूँ ये करूँ, फिर मैं डेप्रिसिएशन करूँगी। एंड फिर जितने भी आप ये चैप्टर देख रहे हो, थ्योरी चैप्टर हैं साथ के साथ, और इनकी मेरे पास प्रिंट आउट पड़ी हैं, प्लस यूट्यूब भी है अपने पास, तो देखते हैं ये इसका भी करते हैं। 20 मिनट का ब्रेक लिया था, 1 घंटे का हो चुका है ऑलरेडी, पर मैंने इसमें खाना पीना कर लिया क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, थोड़े से चावल खाए थे बस, तो मैंने खाना पीना कर लिया। एंड अब हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल चैप्टर एक ही रह जाएगा, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मैं आज मैं खत्म कर दूँगी डेप्रिसिएशन को भी, लाइक आई ट्राई टू कंप्लीट, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कल का दिन है मेरे पास पूरा, और कल मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर रह जाएंगे और डेप्रिसिएशन रह जाएगा। मैंने डेप्रिसिएशन नहीं किया तो यस, माई प्लान वर्कड, और मैंने अच्छे खास चैप्टर कर लिए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कि भाई इतने सारे रह गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये देखो, ये है बस, ये प्रिंट आउट बस, ये थोड़े बहुत रटने हैं, रट तो ऐसे लेंगे, ठीक है। सो यार अगर मैं कल रो रही हूँ कि मुझसे रटे नहीं जा रहे, तो ये मेरी गारंटी नहीं है, मैं रो सकती हूँ कल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ट्रायल बैलेंस, सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर, वो भी 2x चलेगा, तो 15 मिनट। तो अब पेपर पे आते हैं कि पेपर कैसा गया। बहुत मैंने हरकतें कर ली, बहुत हरकतें कर ली, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी पेपर कैसा गया। पेपर मेरे हाथ में आता है और मेरी मैं थोड़ी शांत हो जाती हूँ कि हाँ भाई आसान पेपर है, क्योंकि एमसीक्यू आसान थे, एमसीक्यू वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, एमसीक्यू मेरे अच्छे गए। 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे आई मैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, मतलब इतने मुश्किल नहीं थे, ठीक थे, हो गए मुझसे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे मैं आई तो एक कैश बुक का क्वेश्चन दिखा मुझे, आई वाज लाइक वाओ, 6 नंबर का क्वेश्चन कैश बुक का, बढ़िया है, मैं बहुत खुश हो गई। अब मैं कर रही हूँ पेपर, तो अब सब कैश बुक वाले उस पर आ चुके हैं। अब मैं कैश बुक जब करने लगी तो सर ने बताया कि इधर तो बैंक भी बनेगा, प्रोग्रेसिव बैंक भी बनेगा और कैश भी बनेगा, मतलब 3 कॉलम बनेंगे। अब मैं हैरान, मैं कहा 3 कॉलम बनेंगे, मतलब ये सब तो था ही नहीं, डीकेबल में भी नहीं है, ये तो कहीं पे भी नहीं है। तो मैंने फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कर दिया दिमाग लगा के। ये मेरे रूम की हालत देख लो पहले। तो अब ये मेरी पागलपंती भी देख लो पहले। भाई साहब मैं क्या करती रहती हूँ। तो ये है, अब तीसरा दिन शुरू हो चुका है, मैंने थ्योरी शुरू कर दी थी। अब वापस आते हैं पॉइंट पे। तो मैंने वो 6 नंबर का क्वेश्चन वाज लाइक आउट ऑफ सिलेबस ओनली, क्योंकि वो ना तो मैंने कहीं पे यूट्यूब पे देखा, क्योंकि पेटी कैश बुक और बैंक वाली जो डबल कॉलम होती है वही होती है, ये 3 कॉलम वाली कौन सी कैश बुक होती है भाई। तो ये हमारे उसमें आ रखी थी पेपर में, अब मुझे तो आती नहीं थी, तो मैंने कहा फिर भी मैंने कर दी, मुझे उसमें आ जाएंगे मेरे नंबर अच्छे खासे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक डेप्रिसिएशन क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन मुझे आता नहीं था क्योंकि वो मेरे कोचिंग में हुआ नहीं और मुझे समझ आया नहीं था, तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में मेरे आएंगे 1-2 नंबर 6 में से। बाकी सारा ओवरऑल पेपर मेरा ठीक गया है। मैं कुछ नहीं कह रही अभी, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं बता रही, कुछ नहीं बता सकती, कोई गैस नहीं मार सकती, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ द थिंग। अगर वहाँ कैलकुलेशन में मेरी गलती हो रखी होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती ना, तो फिर वो पूरा काटा लगेगा। तो मुझे नहीं पता कि मेरा पेपर अच्छा गया, गंदा गया, कैसा गया। मैंने हर एक क्वेश्चन किया, हर एक क्वेश्चन करके आई हूँ, मैं एक भी छोड़ के नहीं आई। ये मेरी ना आदत है, मैं चाहे मुझे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, चाहे मेरी फेल होने की हालात हो, मैं फिर भी पेपर करके आऊँगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ कराया करो, वो नंबर दे देता है 2 नंबर। क्योंकि मैथ्स में मैं यही करती थी, मैं जैसे मैथ्स में यही करती थी, पिछले साल भी मैंने यही किया, मतलब 10 साल मैंने जितने मैथ करी है मैंने सब में यही किया है, मैं कुछ ना कुछ कराती थी, राइट। तो इसलिए मैं इसमें कुछ ना कुछ कराई, डेप्रिसिएशन वाले में भी। बाकी सब में मैं सब कुछ करके आई हूँ, जो मुझे समझ में आया, जिस हिसाब से मुझे लगा पेपर होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में पेपर करके आई हूँ, कुछ नहीं छोड़ के आई। अब भगवान जाने कि मेरी कैलकुलेशन में गलती होगी नहीं होगी, मैं कोई गैस नहीं मार रही ना। मेरा पेपर छूटा, ठीक है, मेरा पेपर छूटा नहीं है, और मेरे क्वेश्चन मैं सारे करके आई हूँ। आई एम नॉट गेसिंग माई नंबर्स, क्योंकि मान लो कैलकुलेशन में गलती होगी तो वो नंबर कम हो जाएंगे। बाकी ठीक है, अच्छा पेपर गया, अच्छा नहीं गया अच्छा नहीं गया भाई, ठीक गया पेपर मेरा, ठीक गया। भगवान जाने अब कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, फॉर्मेट वो सबके अच्छे बना के आए, फॉर्मेट तो मेरे बहुत अच्छे बन के आए हैं सारे। पेपर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा पेपर लग रहा था सच में, सारी ऐसे लाइन करके, मतलब ऐसे फॉर्मेट दिखते थे ना, डेट, पर्टिकुलर, L.F कैश, तो बहुत अच्छा लग रहा था फॉर्मेट। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे के आई हूँ, मुझे पता था कि मान लो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी तो 1 नंबर वो दे ही देगा। सच बता रही हूँ, ये चैप्टर डेप्रिसिएशन, इसका नाम गलत है, इस चैप्टर का नाम डिप्रेशन रख दो, क्योंकि ये चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, क्या है ये चैप्टर भाई। एंड आई गेस ये आ जाएगा 8-9 नंबर का, तो आना तो चाहिए 8-9 नंबर का।
लाइक SLM मेथड मुझे समझ में आ गया है, बट ये क्या है भाई, 2 मशीन खरीद रहे हो, 2 मशीन के ऊपर कभी आप बीच में बेच रहे हो। भाई तूने मशीन खरीद तो यूज़ कर लेना, क्यों बेच रहा है? 2 मशीन खरीद के बेच रहे हो। ओनली कॉमर्स स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, जिन्होंने डेप्रिसिएशन कर रखा है। भाई 2 मशीन दे रहा है, बीच में वो उसको सेल कर रहा है, कभी वो साल के एंडिंग में सेल कर रहा है। मेरे को क्या लेना देना, करता रहे सेल भाई। पहली बात तो मशीन लेके तू सेल क्यों कर रहा है, दूसरी बात तूने सेल कर दी तो उसका मैं क्या करूँ? मैं क्यों यहाँ पे बैठ के ये फिक्स्ड एसेट और ये सब फलाना ढिमकाना हरकतें कर रही हूँ? ओ माय गॉड, आई एम सो यू नो टेंस्ड राइट नाउ कि मेरा कल क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पागल हो चुकी हूँ। बाय गाइस। सो या आपने मेरी प्रेप तो देख ली। पहले दिन 2-3 चैप्टर, दूसरे दिन भी 2-3 चैप्टर, आखिरी में सारी थ्योरियाँ निपटाई मैंने। एंड पेपर भी मैंने आपको बता दिया मेरा पेपर कैसा गया। अब जिस हिसाब से आप मेरा रूम दे सकते हो उसी हिसाब से मेरे दिमाग की हालत थी इस टाइम पे। फिर मैंने गाने गुने सुने और मैं सो गई, और जय अल्लाह जीसस द खालसा बोल के मैंने पेपर शुरू कर दिया। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।